Hey guys, how are you doing? I hope you're doing well. So this video is for a motivation purpose. Actually, a bit of motivation. मैं आपको बहुत तो ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन गिव यू सम रीजंस कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली कैसे होता है, नीट इज़ अ लॉन्ग टर्म मैराथन। ये बहुत लंबी खींचना पड़ता है इसे। एंड हमारा जो मोटिवेशन होता है, जो भी आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, इवन ये वीडियो भी, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। जब भी आप कोई मोटिवेशनल गाने सुनते हो, वो ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं करते हैं। बट यार, ऐसे क्या रीजन है जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए? एंड द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इसकी अभी मैं अपने लाइब्रेरी से आया हूँ एंड वहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो कि बहुत पढ़ते हैं। इवन जो मयूरी मैम है ना, मयूरी मैम भी ऑलमोस्ट डेली 14 या 16 आवर्स पढ़ती है, लिटरली। वो वीडियोस नहीं बनाती, उसका रीजन है कि वो डेली 14 to 16 आवर्स पढ़ती है। मेरा वैसा नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा नहीं पढ़ता। एंड मैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखता हूँ, एस्पायरेंट्स देखता हूँ, जो कि एमपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या नीट पीजी के लिए कर रहे होते हैं। एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि यार भैया, नीट के लिए हम पढ़ना तो चाहते हैं, बट उतना नहीं पढ़ पाते हैं कंसिस्टेंटली। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है ना। एक दिन पढ़ ले ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो कंसिस्टेंटली मतलब उसके साथ, ठीक है, सातत्य के साथ कैसे डेली 12 से लेकर 14 आवर्स पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा रूल। तो जब मैं नीट एस्पिरेंट था ना, जब मैं ड्रॉपर था, तब भाई मेरी बहुत गंदी फट चुकी थी। एंड मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अभी कुछ भी हो जाए, नीट तो क्रैक करना ही पड़ेगा, ऐसा ही था। एंड द रीजन इज कि यार मैं और एक ड्रॉप नहीं ले सकता था, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। एक तो मेंटली मैं बहुत ज़्यादा फकअप था, एंड उसी के साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब थी। उस कंडीशन में आपको बताता हूँ कि उस कंडीशन पर मैं ना 14 आवर्स डेली पढ़ता था। कभी कभार मैं 16 घंटे तक पढ़ा हूँ। ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल लगता है, बट मैं 16 आवर्स डेली, 24 घंटे में से मैं 16 घंटे पढ़ता था। एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तब से लेकर मैं अब तक, अभी मेरा बीएमएस कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज, मैं डेली पढ़ता हूँ। मैं अभी लाइब्रेरी से आया हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं जाके बैठा था। मेरी तबीयत खराब है, मैं आके इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने आपको बताता हूँ कि जब आप डेली 12 से लेकर 14 आवर्स पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज़ है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लाइफ के बीच में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है ना, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स लगेगी, जहाँ पर लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो लगेगा। सेकंड चीज़, आपका सिलेबस ऑन टाइम कवर हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस ऑन टाइम कवर हो जाएंगे। आपकी मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर अच्छा आएगा। मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर अच्छा आने की वजह से आपका नीट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा और आप नीट क्रैक कर लोगे। जस्ट सपोज कि आपका एमबीबीएस में होता है, चलो हो सकता है कि नहीं होगा, दैट्स अनदर पार्ट। अगर एमबीबीएस में होता है ना, आप एमबीबीएस के बीच में भी अच्छे से पढ़ोगे। एमबीबीएस के बीच में आप, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहोगे, आप लाइफ को एंजॉय करोगे। मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल जर्नी के बीच में बहुत ज़्यादा पार्टी होती है, बहुत ज़्यादा घूमते हैं लोग, ट्रिप मारना वगैरह बहुत होता है। फैमिली फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, रिलेटिव्स करेंगे। रिलेटिव्स फाइनेंशियली नहीं करते, बट एक होता है, एक लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आप डॉक्टर बनोगे, एक स्टेबल अर्निंग होगी, एक स्टेबल लाइफ होगी, आपकी शादी होगी, and सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अभी नहीं पढ़ते हो ज़्यादा, तो एक तो नीट होने के बाद वो जो सेटिस्फैक्शन आता है ना कि यार मैं कर सकता था, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप डेली पढ़ते हो और नीट को क्रैक करोगे या नहीं करोगे, दैट्स अनदर पार्ट, बट जो सेटिस्फैक्शन आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सच में यार, आगे की लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। बट अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर बाद में आपको आपका जो ड्रीम है उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको फार्मेसी करना पड़े, बाकी कोई डिग्री करना पड़े। आप अपने लाइफ के अंदर फिर भी कुछ अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। बट यार, पढ़ने से ना बहुत कुछ होता है। तो मेरा एक आपके लिए है कि भाई साहब, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो 22 लाख का कंपटीशन है। अगले साल एक 27 लाख, मतलब 27 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए अपियर करेंगे। अगर हम डीम सीट्स को वगैरह सब कुछ निकाले ना, ऑलमोस्ट 1 लाख सीट्स बच जाती है। अगर उसमें से कैटेगरी वगैरह निकाले, फीमेल्स के लिए सीट्स रिजर्व निकाले, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई कोटा सब कुछ निकाले ना, बहुत लिमिटेड सीट्स बचती है। तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, आप एक बेटर लाइफ जियो। देखो मेरे तरीके, देखो ना, मैं कितना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ, लाइक आई एम क्रिएटिंग सम गुड वीडियोस, आई एम स्टडीइंग। मैं आयुर्वेदा पढ़ता हूँ, मैं मॉडर्न पढ़ता हूँ, मैं क्लिनिक को जाता हूँ, मैं पार्टी करता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं ट्रिप्स करता हूँ। मैं, मतलब और भी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। एंड ये बस एक ही चीज़ से होती है, दैट इज़ बस पढ़ने से। अगर मैं अपने ड्रॉप ईयर के बीच में पढ़ता नहीं ना, तो मुझे कुछ ऑर्डर लेना पड़ता, मुझे कभी किसी कम चीज़ में सेटल डाउन करना पड़ता, और मेरे लाइफ में ये कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी आप पढ़ोगे, आपका एक
एक होता है ना कि एक टॉप 10% के अंदर आप आ जाओगे, तो वो सच में मैटर करता है। तो अभी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, पढ़ो, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई और बच्चा पढ़ रहा है जो कि आपकी सीट लेके जाएगा, और जो आप डिज़र्व कर रहे थे ना वो लेगा। वो अपनी लाइफ़ में वो अचीव कर लेगा। सो यार कैसे भी हो जाए। और एक सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मोटिवेशन जो होता है ना, मैं स्टार्टिंग इसी ही टॉपिक से मैंने की थी कि यार ये मोटिवेशनल वीडियो या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता है। तो लॉन्गर मोटिवेशन कैसे लाएँ? मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप दिन में 12 घंटे पढ़ोगे, आज 12 घंटे पढ़ोगे, कल 13 घंटे पढ़ने का मोटिवेशन आएगा। ऐसे करके मोटिवेशन बिल्ड बिल्ड होता है। तो जब आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते जाओगे, वो पॉजिटिवली आपको काम करते रहेगा। जैसे सपोज़ कि अगर आपको आज बहुत कुछ अच्छा करना था एंड आपने आपकी पूरी मॉर्निंग खराब कर दी, तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपको दोपहर को काम करने का मन नहीं करता है, या आप उस रिग्रेट में रहते हो। तो अगर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए तो कीप वर्किंग यार। लेक्चर्स अटेंड करो, डीपीपी सॉल्व करो, डाउट सॉल्विंग करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कुछ लेक्चर्स देखो। अगर कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कभी अपनी हॉबी वगैरह भी आप फॉलो कर सकते हो यार। बट वो जो फालतू वाले दोस्त होते हैं जिनका लाइफ में बीच में कोई गोल नहीं होता है, या मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा होता है तो उनको पढ़ना नहीं होता है, या सिर्फ वो नीट देना चाहते हैं, उनको डॉक्टर नहीं बनना होता है, वो होता है। या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को मतलब यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ऐसे कोई हमारे दोस्त होते हैं ना जिनके पास कैटेगरी होती है और उनको पता होता है कि अगर उनका स्कोर कम भी आएगा तो उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो यार इन सभी लोगों से दूर रहा करो। अपने दोस्त ऐसे बना लो जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुद से ही कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी मेरा अभी हो चुका है ना, तो मैं जिन भी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आया हूँ ना, जब मैंने अनअकैडमी जॉइन किया तो उसके फाउंडर के साथ मेरी बात हो चुकी थी एंड व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी यार, ठीक है। वहाँ पर कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह थे जिनकी 40-50 इयर्स उनकी एज थी एंड वो अपने लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे थे। 1 सीआर 2 सीआर तो उनके लिए बहुत मामूली सी अमाउंट थी। सो मैं जब देख रहा था कि भाई ये 1 करोड़ कमाता है पूरे साल का, तो मेरे लिए लगता था कि यार वो बहुत है, बट उनके लिए वो बहुत कम था। तो तब ऐसे डेवलपमेंट होती है। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप टॉपर्स के साथ रहते हो, टॉपर्स के जैसे सोचते हो, तो वो सब कुछ अच्छा होता है। करो यार, पढ़ो, पढ़ो यार, पढ़ने से बहुत कुछ बदल जाता है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मेडिकल लाइफ मिलती है ना, अगर एमबीबीएस वगैरह मिलता है ना, भाई साहब कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया होती है। हाँ, पढ़ना पड़ता है, फट जाती है, कहानी फट जाती है भाई साहब, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट बहुत बढ़िया होता है। सो इफ यू वांट टू यार कि मेरा लाइफ में कुछ मुझे बढ़िया करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपना एक गोल सेट करना है, अभी 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो और अपना पूरा लाइफ चेंज करो, पूरे लाइफ टाइम एन्जॉय करो। ट्रिप्स मारो, पार्टी करो, पढ़ाई करो भाई साहब, मस्त मजा है। बस अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है। क्योंकि अगर आप अपने कंपटीशन को पीछे नहीं छोड़ते हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला। यार देखो, इतना टफ पेपर होने के बावजूद कट ऑफ कितना आगे गया है। मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 450 460 कट ऑफ आएगा, नहीं 530 540 तक कट ऑफ आ सकता है। 715 स्कोर किया है बच्चों ने, मतलब 715, जहां पर टीचर्स उतना नहीं कर सकते, उतना स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है। द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन दे हैव पुट इन, द अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी दे मस्ट हैविंग, और उन्होंने किया होगा, इट्स लाइक इट्स अनइमेजिनेबल यार, वो आप सोच भी नहीं सकते। सो भाई साहब, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जब भी आपके एमबीबीएस के अंदर होगा, एक अच्छी रैंक आएगी ना, आपके पेरेंट्स जो रोएंगे ना, दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। पेरेंट्स को रोता हुआ देखने के बाद ना, जो भाई साहब ऐसे अंदर से आता है ना, वो एक नंबर होता है। जब वो गुलाल आपके ऊपर पड़ेगा ना, वो हमारे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं, द वन वन इज दैट कि गुलाल लगने से पहले गुलाल होने तक मेहनत करनी पड़ती है। आई एम सेइंग कि ये बहुत खराब है यहाँ पर बात करने के लिए, मराठी पीपल कैन लिटरली कंसिडर दिस। बट भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अभी नहीं तो कल जाके मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लाइफ में बहुत कुछ होगा भाई, पढ़ लो यार, पढ़ लो। पढ़ने से बहुत कुछ बदल जाता है। हर बार मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन जगाओ। एक अच्छा डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कुछ लाता है। डेली 70 क्वेश्चंस फिजिक्स के सॉल्व करना, 70 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के सॉल्व करना, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, डिसिप्लिन लगाओ। डेली मिस्टेक बुक को कैरी करना, डेली डीपीपीस लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, बैकलॉग्स को कवर करना, ट्रिक्स बनाना, रिवीजन करना। भाई साहब करके तो देखो यार, अच्छा लगता है।